वेलकम प्रोफेशनल्स, वेलकम टू आवर चैनल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन। तो आज की वीडियो में हम एंटी कोगुलेंट्स के एमसीक्यू की बात करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द एंटी कोगुलेंट यूज्ड फॉर ब्लड शुगर एस्टिमेशन इज, और ऑप्शन इज EDTA, डबल ऑक्सलेट, सोडियम फ्लोराइड एंड सोडियम सिट्रेट। तो द आंसर इज सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में इनोलेज एंजाइम को इनहिबिट करके ग्लाइकोलाइसिस को स्टॉप कर देता है, इसलिए हम सोडियम फ्लोराइड को ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच एंटीकोगुलेंट इज यूज्ड फॉर LFT, KFT एंड लिपिड प्रोफाइल। सो आवर ऑप्शन इज EDTA, heparin, no anticoagulant required and sodium citrate. So the answer is no anticoagulant required. हमारे LFT KFT सीरम से होने वाले टेस्ट हैं, इसलिए हम इसमें बिना एंटीकोगुलेंट वाला ब्लड यूज़ करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में मूव करते हैं, एंटीकोगुलेंट ऑफ चॉइस बाय फॉर ESR बाय विंट्रॉप्स मेथड, वारफरिन, EDTA, हेपेरिन, ट्राइसोडियम सिट्रेट 1:4। सो द आंसर इज ट्राइसोडियम सिट्रेट 1:4। इस मेथड के लिए हम ट्राइसोडियम सिट्रेट 3.8 ग्राम लेते हैं, जो कि हमारा ब्लैक टॉप ट्यूब में होता है, याद रखिएगा। सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन की तरफ होते हैं, एंटीकोगुलेंट यूज्ड फॉर HbA1c टेस्ट इज सोडियम सिट्रेट, हेपेरिन, EDTA, सोडियम फ्लोराइड। सो द आंसर इज EDTA। HbA1c टेस्ट में हम RBC से बाइंड ग्लूकोज, जो ग्लूकोज है वो RBC से बाइंड होता है, इसलिए हम ग्लूकोज का एस्टिमेशन HB के रेड सेल्स के बिहाफ पे करते हैं, रेड ब्लड सेल के, इसलिए हम EDTA वाइल लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज, इन एन एंटीकोगुलेटेड स्पेसिमेन द लिक्विड पार्ट सेपरेटेड फ्रॉम ब्लड इज कॉल्ड एज सीरम, प्लाज्मा, बोथ सीरम एंड प्लाज्मा, नन ऑफ दीज। द आंसर इज प्लाज्मा। जब भी हम किसी भी एंटीकोगुलेटेड स्पेसिमेन को सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो हमें जो लिक्विड पार्ट है वो हमेशा प्लाज्मा मिलेगा। क्वेश्चन 6 पे मूव करते हैं, व्हाट डज हेपेरिन इनहिबिट, द कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। सो द आंसर इज बोथ ऑफ दीज। जो हमारा हेपेरिन है वो हमारा फाइब्रिनोजन और को फाइब्रिन में कन्वर्ट नहीं होने देता और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होने देता। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं, द एंटीकोगुलेंट ऑफ चॉइस फॉर द ब्लड सेल काउंट इज सोडियम फ्लोराइड, डबल ऑक्सलेट, सोडियम सिट्रेट एंड EDTA। द आंसर इज EDTA। EDTA हमारा बेस्ट एंटीकोगुलेंट है सेल काउंट के लिए। इसको हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्क्राइब किया हुआ है, जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो उस वीडियो को देख सकता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, सोडियम सिट्रेट in black top vial is 3.5%, 3.2%, 3.8%, 5%। तो जैसा कि हमने बताया था पिछली क्वेश्चन में भी, तो हमारा सोडियम सिट्रेट ब्लैक टॉप वाइल में कितना होता है, 3.8%। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, एंटीकोगुलेंट आर ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लड कोगुलेटर्स, वेसोडाइलेटर्स, ब्लड थिकर्स, ब्लड थिनर्स। तो आंसर इज ब्लड थिनर्स। एंटीकोगुलेंट ब्लड को थिन कर देता है, उसको क्लॉट नहीं होने देता, इसलिए उनको ब्लड थिनर्स भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एंटीकोगुलेंट ऑफ चॉइस फॉर कोगुलेशन स्टडीज इज हेपेरिन, ट्राइसोडियम सिट्रेट, EDTA, डबल ऑक्सलेट। तो आंसर इज ट्राइसोडियम सिट्रेट। हमारी जितनी भी एंटीकोगुलेंट स्टडीज़ होती हैं उसमें ट्राइसोडियम सिट्रेट होता है, क्योंकि ये हमारा कैल्शियम को अनआयोडाइज कर देता है और हमारी कोगुलेशन साइकिल रुक जाती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम, इफ़ अ कल्चर बॉटल लेवेंडर टॉप, प्लेन रेड टॉप, ग्रे टॉप एंड लाइट ब्लू टॉप ट्यूब्स आर कलेक्टेड विच व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ ड्रॉ। जब हमें सारी ट्यूब्स दे दी तो ऑर्डर ऑफ ड्रॉ क्या होगा, दे कैन बी कलेक्टेड इन एनी ऑर्डर। ये किसी भी ऑर्डर में ले लो आप, कोई भी पहले ले लो, कोई भी बाद में ले लो। पहले प्लेन लेंगे, फिर रेड, फिर लाइट ब्लू लेंगे, फिर कल्चर बॉटल लेंगे, फिर लेवेंडर, फिर ग्रे, या फिर हम प्लेन रेड टॉप पहले लेंगे, लेवेंडर बाद उसके बाद लेंगे, फिर लाइट ब्लू, फिर ग्रे, फिर कल्चर बॉटल, या फिर हम कल्चर बॉटल, लाइट ब्लू, प्लेन रेड टॉप और लेवेंडर और फिर उसके बाद ग्रे।
सबसे पहले मैंने बताया था जब भी हम कलेक्शन करते हैं तो सबसे पहले कल्चर बोतल लेते हैं। तो द आंसर इज कल्चर बोतल, लाइट ब्लू, प्लेन रेड टॉप, लेवेंडर एंड देन लास्ट में हम ग्रे बोतल ले रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ए ब्लड स्पेसिमेन कलेक्टेड इन अ हेपेरनाइज्ड ट्यूब इज सेंट्रीफ्यूज, इट विल सेपरेट इनटू सीरम एंड क्लॉट, प्लाज्मा एंड क्लॉट, सीरम एंड प्लाज्मा, प्लाज्मा, बफीकोट, आरबीसी। आप क्वेश्चन में की तरफ ध्यान दीजिए, ये हेपेरनाइज सैंपल है, मतलब इसमें एंटीकोगुलेंट मिक्स है, तो ये प्लाज्मा, बफीकोट और आरबीसी में सेपरेट होगा। सबसे ऊपर प्लाज्मा, फिर बफीकोट और नीचे आरबीसीज होंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसपीएस? सोडियम पॉलीकार्बोनेट सल्फोनेट, सल्फर पॉलीहाइड्रोक्सी सल्फेट, सोडियम पोलेंथॉल सल्फोनेट एंड सोडियम पॉलीकार्बोनेट सल्फर। तो आंसर इज सोडियम पॉलीएथॉल सल्फोनेट। ये मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, तो आप उन वीडियोस को भी जाके देख के पूरी नॉलेज ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फॉर कोगुलेशन स्टडीज द एंटीकोगुलेंट यूज्ड एंड द होल ब्लड इन द रेशियो ऑफ, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, अब दोबारा देखिए, 1:10, 1:4, 1:9 एंड 1:8। द आंसर इज 1:9। सोडियम सिट्रेट में हम एंटीकोगुलेंट 1:9 लेते हैं कोगुलेशन स्टडीज़ के लिए और 1:4 लेते हैं ESR के लिए, ध्यान रखिएगा। विच एंटीकोगुलेंट एक्ट एज एंटीथ्रोम्बिन? EDTA, ट्राइसोडियम सिट्रेट, हिपैरिन और सोडियम फ्लोराइड। पीछे भी यही सेम क्वेश्चन आया था, अब ये थोड़ा घुमा के दूसरे तरह से पूछ दिया गया है। हिपैरिन इज अ एंटीकोगुलेंट विच एक्ट एज एंटीथ्रोम्बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच एंटीकोगुलेंट इज यूज फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड एंजाइम स्टडीज? ACD, हिपैरिन, EDTA, सोडियम सिट्रेट। द आंसर इज ACD। इसके बारे में आपको डिटेल्स में जानना है तो हमारी पिछली वीडियोस आप जरूर देखना। एक्सेस ऑफ EDTA अफेक्ट्स, जब हमारा EDTA हम ज़्यादा ले लें या फिर हम EDTA वाइल में कम ब्लड ले लें तो EDTA की जो अमाउंट है वो ऑलरेडी बढ़ जाएगी। RBCs को अफेक्ट करता है, WBC को, प्लेटलेट को या फिर सबको? तो इसका आंसर है सबको। ये भी हमने डिटेल में अपनी पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, तो आप उनको देख सकते हैं। EDTA एक्ट एज चिलेटिंग एजेंट, एंटीथ्रोम्बिन, अनायनाइजिंग एजेंट, नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है चिलेटिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 19। प्रेफर्ड एंटीकोगुलेंट फॉर पेरिफेरल स्मेयर इज हिपैरिन, ACD, सोडियम फ्लोराइड, EDTA। सो द आंसर इज EDTA। EDTA हमारा सेलुलर मॉर्फोलॉजी को बना के रखता है, इसलिए हमारा प्रेफर्ड एंटीकोगुलेंट EDTA होता है। क्वेश्चन नंबर 20। रोल ऑफ प्लेटलेट इन कोगुलेशन। प्लेटलेट का कोगुलेशन में क्या रोल है? ऑप्शन देख लेते हैं। रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन, कन्वर्ट फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन, कन्वर्ट इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन इनटू एक्टिव थ्रोम्बिन, none of these. So the answer is convert inactive prothrombin into active thrombin. So अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आप इन सब क्वेश्चंस के बड़ी आसानी से आंसर कर पाओगे। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हैव अ गुड डे।